हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। तो मेरी जब सेकंड डिलीवरी हुई थी, मेरे बेटा हुआ था, उसके बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था। हालांकि मेरी फिज़िक वैसी नहीं है जिसमें मैं इजीली वेट पुट ऑन करूँ, मगर उस टाइम मैंने खूब घी के लड्डू खाए थे डिलीवरी के बाद, जो कि एक्चुअली बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं खुद ही लड्डू बन गई थी, और ऐसी लड्डू बनी थी ना कि मैं बता नहीं सकती, मतलब फूल गई थी पूरी में। तो मैंने 1 साल तक तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा बेटा मेरी फीड लेता था। बट फिर 1 साल बाद भी मतलब मेरा है ना पेट बहुत ज़्यादा निकल गया था। मतलब बॉडी पे इतना मेरा फैट नहीं दिखता था, पेट एकदम मेरा तोन दिखने लग गई थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि एप्पल साइडर विनेगर लेना स्टार्ट करो मॉर्निंग में फॉर वेट लॉस। मैंने सुना तो काफ़ी था कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेट लॉस में और दूसरी चीज़ों में, बट कभी यूज़ नहीं किया। मैंने कहा विनेगर मतलब एक विनेगर ऐसा है ना, ऐसा लगता है विनेगर पीऊँ पानी में डाल के विनेगर। तब तो मुझे इतना नहीं पता था कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये एक्चुअली नॉर्मल विनेगर जैसा नहीं होता है। तो मैंने है ना फिर भी मंगवाया, मैंने स्टार्ट किया। 2-3 मंगवाए थे पर मुझे इतना मज़ा नहीं आया, तो फाइनली मैंने ये वाला मंगवाया था, ये वाओ का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। मैं पिछले 2-2.5 साल से ही यही पी रही हूँ। मैंने दूसरे भी ट्राई किए पर मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा है, सूट करा। ये मेरा ख़त्म होने वाला है, देखिए मैंने नया पैक भी मंगवा लिया उसका। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था ये, मैं मॉर्निंग में अपना आराम से जो 2 ग्लास पानी पीना है, वार्म वाटर पीना है, वो पीती थी। उसके बाद फिर 1 कप में पानी लेके वार्म वाटर, मतलब एक्चुअली वार्म भी नहीं, थोड़ा हॉट हॉट उतना जो आप पी सको, उसमें 2 स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालती थी और पी लेती थी। मेरी डाइट बहुत सिंपल रही है स्टार्टिंग से। मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा अटरम शटरम नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों, मगर मेरी डाइट बहुत सिंपल है। तो मे बी इसलिए भी मुझे वेट लॉस में बहुत आराम से मेरा वेट लॉस हो गया, मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। मैंने 3-4 मंथ कंटिन्यू इसको हॉट वाटर के साथ लिया मॉर्निंग में, और मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। मेरा पेट भी कम होने लगा। राइट नाउ मेरा वेट 57 है। उस जब मेरी डिलीवरी के बाद 64-65 वेट था। अभी कहेंगे 64-65 ज़्यादा नहीं है, बट मेरी फिज़िक हमेशा से एकदम पतले दुबले वाली रही है, तो मैं ज़रा सा भी अगर वेट पुट ऑन करती हूँ ना तो वो दिखता है मेरे पे। और मेरा पेट वेट अगर निकल आता है ना तो पता पड़ जाता है कि मैंने वेट अच्छे से पुट ऑन कर लिया है। तो मेरे लिए 64-65 बहुत ज़्यादा था। अभी मेरा 57 है। तो मेरा एप्पल साइडर विनेगर ने मेरी बहुत हेल्प करी है वेट लूज़ करने में। उसके बाद क्या था ना, मुझे गैस और ब्लोटिंग भी बहुत रहती थी, बहुत ज़्यादा। मेरा है ना डाइजेशन का प्रॉब्लम तो मुझे था ही स्टार्टिंग से, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ उसके लिए। ये लेना वो लेना सब ले लेती थी, मगर डाइजेशन, उसकी वजह से मुझे दूसरे हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए थे। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं होगा ना, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, मोस्ट ऑफ अपने वीडियोस में बोलती हूँ, डाइजेशन पे काम करो। डाइजेशन सही होगा ना, आपकी बॉडी अपने आप सही रहेगी। आपके स्किन, आपके बाल, आपकी हेल्थ सब कुछ फिक्स रहेगी अगर आपका डाइजेशन सही होगा। जब पेट खराब होता है ना, हमारा सारा ध्यान पेट पे होता है, हम और कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैंने मॉर्निंग में जब मैं पहले हॉट वाटर के साथ लेती थी, फिर जब मेरा वेट सही हो गया, जितना मुझे चाहिए था उतना हो गया, उसके बाद मैं इसको नॉर्मल वाटर के साथ लेने लगी। क्योंकि ब्लोटिंग और गैस है, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपको इसको नॉर्मल वाटर के साथ लेना है। जो आप नॉर्मल वाटर पीते हैं, इसको बिल्कुल वार्म नहीं करना है, बिल्कुल कोल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर के साथ आपको इसको लेना है मॉर्निंग में। उससे क्या होता है ना कि ये आपके स्टमक का एसिड बढ़ाता है, एसिडिटी नहीं करता है, जो डाइजेस्टिव फायर जो जिसको हम बोलते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, उसको बढ़ाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता था ना, मेरे को गैस ब्लोटिंग रहती थी, कुछ भी खाती थी ना हैवी हैवी लगता था, ऐसा लगता था पत्थर खा लिए हो, मेरे पेट में पत्थर भरे जो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या करता है ना, उनको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प। मॉर्निंग में मैं जब ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, उससे पहले 10 मिनट्स पहले मैं इसको नॉर्मल 1 कप में नॉर्मल वाटर लेती हूँ, उसमें 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ, और फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। इससे क्या होता है ना, स्टमक का एसिड बढ़ाता है, ये जो डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ाता है। तो आपका खाना जल्दी ब्रेक डाउन होता है, आपके स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है। कुछ भी खा लो वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका स्टमक का डाइजेस्टिव फायर बढ़ गया है।
और आपके जो खाने में न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और आपका स्टमक क्लीन रहेगा इससे। तो इसलिए ये तो अब मेरा मतलब है ना, मॉर्निंग में मैं पीती हूँ इसको तो मैं बिल्कुल ना छोड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसने मेरा ना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव कर दिया है और ये मेरा वेट को भी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको पेट में जैसे बैड बैक्टीरियाज आ गए हैं, मतलब टाइम टू टाइम पेट में दर्द होता रहता है या फिर पेट में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है अंदर, तो भी उसको भी ये रिड्यूस करता है, क्योंकि ये प्रीबायोटिक होता है, नेचुरल प्रीबायोटिक होता है। और अगर जैसे आपने कभी कोई बहुत हैवी खाना खा लिया है और आपको लग रहा है कि यार इसको डाइजेस्ट, एंटासिड वगैरह मत लो, कुछ भी, ये सब चीज़ें बेकार होती है। एंटासिड वगैरह ये आपको टेम्पररी क्योर दे सकती है, लेकिन आपको है ना परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है एंटासिड। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा हो तो अलग बात है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए है ना ये एंटासिड वगैरह नहीं लो तो अच्छा है। तो जिस दिन अगर आपको लगे कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी मील खा लिए है और डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस मील के हाफ एन आवर और 1 आवर बाद आप उसको वार्म वाटर में 2 स्पून डाल के पी लो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बिल्कुल खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका पेट इतना लाइट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने कोई बहुत हैवी मील खाई है। गैस और ब्लोटिंग है अगर आपको पूरे दिन में कभी भी हो जाती है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट एंटासिड और ये सब, तो आप इसके जो नॉर्मल वाटर है कप में वो लो, 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालो और ½ स्पून लेमन जूस डालो और उसको पी लो। इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा ब्लोटिंग और गैस से, सीरियसली। मतलब मेरी तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना यही है, यही पीती हूँ मैं हर टाइम। और जैसे मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ, तो अगर आप नोटिस करेंगे जो भी लेडीज़ तीज और करवा चौथ करती है, मॉर्निंग में बहुत भूख लगती है, आफ्टरनून तक ना मतलब भूख इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा स्टमक का डाइजेस्टिव फायर एकदम पीक पे आ जाता है कि कुछ खा लो, मगर हम कंट्रोल करते हैं, हम नहीं खाएंगे। बट आप नोटिस करना, आफ्टरनून के बाद ना भूख ख़त्म हो जाती है, मतलब आपको थकान फील होगी, सिर दर्द फील होगा, किसी किसी को गैस जैसी लगेगी, मगर भूख नहीं लगती है, इच्छा भी नहीं होती है कुछ खाने की। चांद दिखने तक तो है ना मन ही नहीं करता, बस ऐसा लगता है चांद दिख जाए, घर पे आ जाए और सो जाए, खाना खाने का मन नहीं करता। लेकिन खाना तो खाना पड़ता है, और वो भी आप करवा चौथ पे एकदम हैवी मील बनती है, तो उस टाइम क्या होता है ना, रात तक हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है ना वो बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। अब उसके ऊपर अगर आप हैवी खाना खाओगे तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा, आपका स्टमक हैवी ही रहेगा, वो प्रॉपर खाना आपका ब्रेक ही नहीं होगा अंदर, ना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना कि खाने के जैसे ही चांद की पूजा करी, घर पे आए, मैं ये ले लेती हूँ एप्पल साइडर विनेगर, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। उससे क्या होता है ना, मेरा डाइजेस्टिव फायर वापस से ना एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद आप खाना खाओ, कितना भी हैवी खाना खाओ, डाइजेस्ट हो जाएगा, मैं सही बोल रही हूँ। और अगर आप सैलेड डाइट पे हैं, वेट लॉस डाइट पे हैं, मैं ज़्यादा सैलेड अगर खा लेती हूँ, अगर मैं सोचूँ ना कि चलो आज मैं लंच में सिर्फ सैलेड खाऊंगी या डिनर में सिर्फ सैलेड खाऊंगी, मुझे गैस हो जाती है। बहुत ज़्यादा फाइबर ले लेती हूँ ना, मुझे गैस हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो सैलेड के ऊपर 1 स्पून आपको एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है, गैस नहीं होगी, सैलेड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और जिस पर्पस के लिए आप सैलेड खा रहे हैं वो पर्पस भी पूरा हो जाएगा। वेट लॉस भी होगा, एप्पल साइडर विनेगर है, सैलेड भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। तो 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर अपने सैलेड पे डाल लें, अगर आप सिर्फ सैलेड डाइट पे हैं, 1 मील अगर आप वही लेते हैं तो। अभी हाँ, मगर एप्पल साइडर विनेगर ऐसा है, उसको आप बिना पानी के कभी कंज्यूम नहीं करें। मतलब सैलेड पे ठीक है आपने 1 स्पून डाला, मगर अगर आप उसको वैसे ले रहे हैं तो उसको पानी के साथ ही कंज्यूम करना है, क्योंकि इसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है, ये थोड़ा एसिडिक होता है, तो इसको पानी में डाल के ही कंज्यूम करना है। अच्छा, इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो है बालों के लिए। बालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है भाई, मतलब बाल और पेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कहूँगी ना कि 1 बॉटल रखो ही, मैं ये नहीं कह रही कि वाओ की रखो, किसी भी ब्रांड की रखो। अभी तो बहुत सारे ब्रांड के आ रही है, सफोला का आ रहा है, डाबर का आ रहा है, और पता नहीं किस किस का आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं। मेरे को ये सूट करता है इसलिए मैं ये लेके आती हूँ। अगर जैसे बालों में ना बिल्डअप्स हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे हैं ना, लेयर्स हो जाती है, हम हेड वॉश करते हैं उसके बाद भी इचिंग रहती है, ऐसा लगता है बाल अच्छे से
क्लीन नहीं हुए हैं, जो रूट्स हैं ना वो अभी भी गंदी है। क्योंकि क्या होता है ना, कितना भी क्लीन कर ले, कभी कभी जैसे फेस को भी हमें कभी कभी डीप क्लीन करना पड़ता है, सिर्फ फेस वॉश से नहीं होता है। तो हम क्लिनजिंग मिल्क वगैरह से अच्छे से मसाज करके उसको क्लीन करते हैं, या रॉ मिल्क से करते हैं, फिर फेस वॉश लगाते हैं, तो वो डबल क्लीनिंग हो जाती है। उसी तरीके से ना जो हमारे बालों की स्कैल्प होती है, कभी कभी उसको भी ऐसी डीप क्लीनिंग चाहिए होती है। तो आप शैम्पू के अंदर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल के उसके बाद क्लीन करें। जितने भी आपका स्कैल्प में बिल्डअप्स हुए ना, वो एकदम डीप क्लीन हो जाएगा, आपके स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाएंगे, बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको शैम्पू में नहीं डालना, आपको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आप जो DIY पैक लगाते हैं बालों में, उसमें 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालो, उसके बाद उसको अपने बालों में अप्लाई करो। डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। बाल ड्राई, उसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आप देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा डाइजेशन जितना अच्छा होता है, हमारा पेट जितना हेल्दी होता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, उतनी अच्छी हमारी हेल्थ होती है, स्किन भी उतनी अच्छी होती है। अगर आपका पेट सही नहीं होगा ना, आपकी स्किन, आपके आंखों के नीचे पफीनेस दिखेगी। ठीक है, पफीनेस क्यों दिखेगी? क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं, मतलब आपका लिवर भी ढंग से काम नहीं कर रहा। जब लिवर ढंग से काम नहीं करता है ना, तो आप सुबह उठोगे ना, आंखों के नीचे ना पफीनेस, ऐसा फूला ये स्किन जो है ना, ये फूली फूली हो जाती है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आने लग जाती है फेस पे। पिगमेंटेशन तो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी आती है। तो लेडीज़ में हार्मोनल, मतलब लेडीज़ की लाइफ तो हार्मोन्स के हिसाब से ही चलती है, और हम हार्मोन्स के हिसाब से ही भागते हैं। तो उसके लिए आपको है ना एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। कम ऑन यार, एक्सरसाइज तो करो, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो भी करनी है, ये हमारे हार्मोन्स को काम रखता है। और जितने हैप्पी हमारे हार्मोन्स होंगे, जितना अच्छा हमारा डाइजेशन होगा ना, सब कुछ फिक्स रहेगा, हमारा मूड भी फिक्स रहेगा। तो खुद के लिए थोड़ा टाइम तो निकालो। 8 बजे से काम शुरू होता है ना घर का, तो 7 बजे उठो। 6 बजे से स्टार्ट होता है तो 5 बजे उठो। 1 घंटा खुद के लिए ज़रूर निकालो मॉर्निंग में। आपको खुद को लगेगा कि कितनी एनर्जी रहती है मॉर्निंग में उठते ही ना। एप्पल साइडर विनेगर पियो, एक्सरसाइज करो, या जो भी आपको वॉक वगैरह करनी करो, आपको लगेगा पूरे दिन बहुत एनर्जी रहती है और मूड भी बड़ा अच्छा रहता है। तो ये मैं जो छोटी छोटी टिप्स देती हूँ ना, इसको आप इंक्लूड करके देखो। क्योंकि मैं पहले इन सब चीज़ों की मेरे लिए भी इम्पोर्टेंस नहीं थी। मुझे नींद बहुत प्यारी थी, आराम से उठूँगी बहुत जब नींद पूरी हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगा ना कि नींद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ। ठीक है, सोना तो ओके, आप 6-7 आवर्स सो गए बहुत है, लेकिन खुद को टाइम देना, खुद की हेल्थ को टाइम देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लेडीज़ के लिए, हम जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो आपकी बॉडी भी आपका ध्यान रखेगी। इवेंचुअली यही है जो हमारे साथ लास्ट तक रहेगी, हमारी बॉडी। उसका ध्यान रखना स्टार्ट करो, और इसको ज़रूर इंक्लूड करो अपनी डाइट में। थोड़े दिन पी के देखो, आई एम श्योर इसको आप हमेशा पियोगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।